नमस्कार, मैं विनीत कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नर्सरी क्लास 702 में। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, यानी पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन का प्रकार देखा था एंड प्रॉपर नाउन के बारे में देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो जिसको वो वीडियो चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बाकी जितने भी नाउन बचे हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे नाउन जो बचे हुए हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले हमारे कलेक्टिव नाउन पे। तो हो जाएगा यहाँ पे नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समूहवाचक, यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो जो शब्द किसी प्राणी या किसी वस्तु के समूह का बोध कराता है, यानी कोई शब्द है जो कि किसी प्राणी यानी जीव जंतु या फिर किसी वस्तु के समूह को बता रहा है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर है। आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा कोई एग्जाम्पल, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा है ये एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक कक्षा है, और किसकी कक्षा है? स्टूडेंट्स की। तो ये जो क्लास, ये वर्ड जो है, ये समूह को बता रहा है, समूह का बोध करा रहा है। ये कक्षा है, और ये किसका कक्षा है? स्टूडेंट यानी छात्राओं का कक्षा। तो ये जो क्लास है, ये एक समूह है, और किसका समूह है? स्टूडेंट्स का, यानी कि छात्राओं का। ये छात्राओं का समूह है, और ये शब्द जो है समूह का बोध करा रहा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो शब्द किसी वस्तु या किसी प्राणी के समूह का बोध कराता है, उसे हम कलेक्टिव नाम बोलते हैं। तो ये कक्षा जो है एक समूह का बोध करा रहा है, जो कि समूह है वो स्टूडेंट्स का। तो ये जो शब्द हो जाएगा, ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया, क्लियर है। अगला देख लेते हैं हम लोग कोई। यहाँ लिखा है एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है? यानी कि पता होगा आप लोग को, आकाश गंगा यानी सौर मंडल, इसमें पूरा हमारा सौर मंडल है। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सी है एक समूह है, और ये स्टार यानी कि तारों का समूह है। ठीक है, तो ये जो शब्द है हमारा समूह को बता रहा है, जो समूह को जो बताए शब्द, उसे हम लोग समूहवाचक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, आते हैं अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन। ठीक है, ये हो जाएगा मेटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पदार्थवाचक। ये हो जाएगा हमारा पदार्थवाचक, यानी कि मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन होता क्या है। तो जिस नाउन यानी जिस संज्ञा में किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हो। ठीक है, यह मटेरियल का मतलब, मटेरियल एक तरह से जानते हो मटेरियल क्या होता है, सुने होगे नाम मटेरियल का। ठीक है, तो ऐसा नाउन जिसमें ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसके द्वारा अन्य कोई वस्तुएं बनाई जाती हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये मिल्क। ये मिल्क क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे कि इससे पनीर बनता है, पता है आप लोग को, पनीर हो गया, इससे खोआ हो गया। ठीक है, अब इसके द्वारा दूध के द्वारा क्या बनता है? खीर बनता है, गुलाब जामुन बनेगा, छेना बनता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। ये हो गया। अगला कोई रहता है, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल।
अब इससे क्या होता है बेटा, इससे अपना ऑयल से सब्जियां बनती हैं, पता है आप लोग को, सब्जी बनेगा, मीट, मटन जो भी बनता है ऑयल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि अगला हमारा हो जाएगा स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। अब पत्थर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल जिसके द्वारा हम लोग किसी अन्य चीज को बनाते हैं, किसी अन्य वस्तुओं को बनाते हैं। मटेरियल, अच्छा घर जब बनता है आप लोग का, तो होता है ना कि यहाँ से मटेरियल आएगा, सारा कुछ मटेरियल आएगा तो पूरा घर बनेगा, ठीक है। तो मटेरियल में क्या आ जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, गिट्टी बालू ये सब हो गया। तो इन सबको मिलाकर कोई अन्य वस्तु बन जाती है, ठीक है, अन्य चीज कोई बन जाता है, ठीक है। यहाँ क्लियर है, मटेरियल नाउन समझ में आ गया। तो अगला हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी कि भाववाचक। ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा शब्द जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते, तो वे संज्ञा शब्द जिसको सिर्फ हम लोग अनुभव करते हैं, यानी उसके भाव को बस हम लोग जानते हैं, उसको छू या देख नहीं सकते, ठीक है, उसे हम भाववाचक यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हो गया, आई होप। होप मतलब क्या होती है, आशा होती है। आई होप, मुझे आशा है। आशा कोई कोई वस्तु नहीं है जिसको हम लोग छू या देख सके। एक आशा है जो शब्द है जिसको हम लोग बस एहसास करते हैं, बस उसका भाव को हम लोग समझते हैं, उसे हम लोग देख या छू नहीं सकते। ये हो गया। और एक हो गया आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो प्यार जो शब्द है, ये ये सिर्फ हम लोग एहसास कर सकते हैं, इसके भाव को हम लोग बस एहसास कर सकते हैं, इसे हम लोग छू या देख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ क्लियर है। आई होप कि आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इतने नाउन्स थे जो कि क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं किसका पोल खोलना है हम लोग को, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।